गुड इवनिंग गाइज। कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइज आज एसबीआई पीओ के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। अपने 3 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया है। तीनों ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, जिससे जिन लोगों का आगे एसबीआई पीओ का इंटरव्यू हो या फिर जिन लोगों का इवन आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए भी अपियर होंगे उनके लिए बड़ा यूजफुल रहेगा। तो कैंडिडेट 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट 1 के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले कि ये करंटली पीएनबी में एज अ क्लर्क वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे क्या क्या चीज़ें पूछेगी, पर्सनल लेवल पे ये पूछा गया था उनके कि एसबीआई आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं जब ऑलरेडी आप पीएनबी में एज अ क्लर्क है, ये क्वेश्चन था। इनके जो फादर साहब हैं ऑलरेडी एसबीआई में वर्क कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए थे। देन करंट इवेंट जो है ये मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो जो इलेक्शन है उसके बारे में पूछा थोड़ा बहुत। देन जो टेक्निकल साइड पे है उसमें पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन चेक्स एंड ड्राफ्ट, सीआरआर पूछी गई, एसएलआर पूछी गई। देन पीएनबी वर्सेस एसबीआई, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसका केवाईसी का क्या मतलब होता है, वाई एसबीआई, ये सवाल पूछा गया था, एसबीआई क्यों सेलेक्ट किया गया। पीएनबी में वर्क कर रहे हैं तो पीएनबी की हिस्ट्री पूछी गई, और यही कुछ सवाल थे। और इंटरव्यू 8 से 10 मिनट इनका चला था। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जो पैनल था उसमें 4 मेल थे, 1 फीमेल थे, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था। बहुत अच्छे से सभी ने सवाल पूछा, बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं किया। जनरली एसबीआई पीओ के इंटरव्यूज़ ऐसे रहते हैं, थोड़ा ग्रिल करते हैं, पर इनको इतना नहीं किया था। और एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था और कॉन्फिडेंटली इन्होंने आंसर दिया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद अ स्माइल पोलाइटली आंसर देने हैं सारे के सारे, टेंशन भी नहीं आना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरे कैंडिडेट पे आ जाते हैं। दूसरे कैंडिडेट से क्या क्या पूछा गया। तो दूसरे कैंडिडेट वर्किंग कैंडिडेट नहीं है, आपकी तरह ही फुल टाइम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो उनसे क्या क्या चीज़ें पूछी। सबसे पहले इनसे पूछा गया कि हॉबीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे कि हॉबीज से रिलेटेड बताइए। देन इनसे पाइथागोरस थ्योरम पूछा गया, क्योंकि इन्होंने बीएससी कर रखी थी कंप्यूटर साइंस में। देन इनसे फार्मिंग के टाइप्स पूछे, क्या क्या फार्मिंग के टाइप्स होते हैं। और ये भी पूछा क्या कि उनको लोन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, फार्मर्स को, वाई डू दे नीड लोन्स। फिर टाइप ऑफ बैंक्स पूछे गए, कितने तरह के बैंक होते हैं। देन हॉबीज़ के अंदर शायद इन्होंने क्रिकेट लिखा था, तो सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछा, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे। अब इनसे भी पूछा कि आप क्रिकेट खेलते, तो उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं खेलते, तो क्यों नहीं खेलते, इसके कुछ नॉर्मल सवाल पूछे। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस गया था, और विद अ स्माइल इन्होंने सारे आंसर दिए। और ये इनका जो इंटरव्यू था अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मिनट्स के लिए चला था, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आराम से, कामली, पोलाइटली, कॉन्फिडेंटली, विद अ स्माइल अपने को पूरा का पूरा इंटरव्यू निकालना है। कहीं पर भी नहीं लगना चाहिए कि आप अंडर प्रेशर हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टेस्ट नॉलेज का नहीं पर्सनालिटी का है, ठीक है। अब तीसरे कैंडिडेट पे आ जाते हैं। तीसरे कैंडिडेट से एक तो आज की ही हेडलाइंस पूछ ली थी कि आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, क्योंकि मुझसे भी ये सवाल पूछा था कि न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या थी, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस हो गए। देन इनसे ये पूछा गया कि अगर आप कल को पीओ बन जाते हैं तो एक अच्छे पीओ की क्या क्वालिटीज़ रहनी चाहिए, जो डिफ़िकल्ट कस्टमर्स हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये पूछा गया। देन टेक्निकल साइड पे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सवाल पूछे, आरबीआई के करंट गवर्नर के बारे में पूछा कि कौन है, ठीक है। अब एसबीआई के बारे में आप क्या पढ़ के आए हैं, ये पूछा गया था, क्या क्या चीज़ें वो उन्होंने बता दी। देन इनके जो पर्सनल साइड से ये पूछा गया कि इनके फादर करंटली जॉब में है, तो उस जॉब से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए। फिर एक जनरल क्वेश्चन था कि इन जनरल आपको लाइफ में क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्या आपको पुश करती है किसी चीज़ को करने के लिए, मोटिवेशनल का क्या, मोटिवेशन का आपका रीज़न क्या रहता है, या मोटिवेट आपको क्या चीज़ करती है, ये सवाल पूछा गया। और इनका भी 10 to 12 मिनट्स था, और इसी के साथ इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा टेक्निकल साइड से चला गया, हो सकता है ग्रेजुएशन से 2-3 सवाल निकला के आगे। देन आपके करंट इवेंट्स के हेडलाइंस वगैरह, या कोई करंट न्यूज़ है, आप जिस जगह से वहाँ पे कोई करंट अफेयर्स हुए हैं उनसे रिलेटेड 1-2 सवाल हो गए। पर्सनल प्रोफाइल से हो गए कि भाई भाई बहन से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, जिस जगह से आते हैं वहाँ से सवाल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं यार। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी जितना कि कैसे आप क्वेश्चन डिलीवर कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे शो करते हैं वहाँ पर पैनलिस्ट के सामने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कल जिनका भी इंटरव्यू है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दीजिएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ,
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू अपने को देना है। बाकी सारे सजेशन इंटरव्यू वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये वीडियो भी मैंने इंटरव्यू वीडियोस नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब इसी तरह के आपको डेली बेसिस पे हो सकता है थोड़ा जल्दी, हो सकता है थोड़ा लेट इवनिंग तक या नाइट तक आपको वीडियो मिले, पर डेली मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल भी बच्चों का इंटरव्यू है, कल भी अपने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू देंगे, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है। इसके अलावा ऑलीबोर्ड की एक फ्री बुक मैंने नीचे लिंक में डाली है इंटरव्यू के लिए, वो बहुत अच्छी ये बुक रहेगी, तो उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जिनके इंटरव्यूज़ हैं वो भी, और जो आगे IBPS PU के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।